अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त जो मुल्क की अपोजिशन जमातें हैं वो मौजूदा हुकूमत से चंद इशूज़ पे नाला नज़र आती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मईशत मुस्तहकम ज़रूर हो चुकी है और उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो विफाक में हुकूमत है उसे इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना है। अपोजिशन जमातें सबसे ज़्यादा जो नाला नज़र आती हैं और उसमें हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात मौजूद है, वो है जो कनाल्स मंसूबा है। और उस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है और कहा है वफाकी हुकूमत से कि अगर वो इस मंसूबे से पीछे नहीं हटती तो वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अगर ये मंसूबा वापस न लिया गया तो फिर वफाक की हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चल सकती। उनका ये भी कहना था कि ये मंसूबा जो है वो वफाक को ख़तरे में डाल सकता है। दूसरी जानिब माइंस एंड मिनरल्स का मंसूबा है या जो कानून साजी है उसके हवाले से JUI, ANP, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका भी एक मौक़िफ़ सामने आ चुका है। और फिर अफ़गान महाजरीन के इनखला के हवाले से भी आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर अली अमीन गंडापुर साहब, इनका भी एक वाज़े मौक़िफ़ सामने आ चुका है। अब बात है कनाल्स मंसूबे की, जो इस वक्त सबसे गर्म मामला है। इस पर क्या शहबाज शरीफ साहब इस मंसूबे को वापस लेंगे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इस डिमांड से पीछे हटेगी? इसी सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं स्टेट फॉर रेलवेज बिलाल अजहर कियानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल अजहर कियानी साहब, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त कनाल्स मंसूबा, और वो भी क्योंकि आपकी इत्तेहादी जमात का जिक्र मैं पहले करना चाहूँगी, जिन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि वो हुकूमत के साथ नहीं चल सकते अगर आप लोगों ने यह मुतनाज़ा मंसूबा वापस ना लिया। तो क्या समझा जाए, क्या वफाकी हुकूमत इस मंसूबे पर पीछे हटने को तैयार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। नादिया साहिबा, देखिए इस पे तो जी हमारी बड़ी क्लियर और एक कोऑपरेटिव सी बल्कि एक पोजीशन है और इसका इजहार सबसे वाज़े तौर पे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे किया था कि इस मंसूबे का जो भी फ़ैसला होगा, जो भी इसका फेट होगा, वो अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर जो भी नतीजा निकलेगा इसी को ही आगे लेके उसको ले जाया जाएगा और उसी तरीके से इसका आगे नतीजा निकाला जाएगा। तो देखिए इसमें तो हमने कोई ये नहीं कहा कि ये होगा या ये नहीं होगा, हमने तो ये कहा कि जो भी इसकी कंक्लूजन होगी वो कंसेंसस के साथ पीपल्स पार्टी के साथ होगी। नहीं, लेकिन वो जो भी के लिए तैयार नहीं है ना, वो कहते हैं इस मंसूबे को वापस लिया जाए, ये नामंजूर है। वो साफ कहते हैं कि पानी की किल्लत ना सिर्फ सिंध में है बल्कि पंजाब में भी है और लिहाजा ये इजाफी पानी लाएंगे कहाँ से जिससे आप चोलिस्तान की जो ज़मीनें हैं उनको जरखेज करेंगे? देखिए नादिया साहिबा, ये जो बातें हैं ये सारी ये जो फैक्टर स्टेट किए जा रहे हैं, हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि ये फैक्टर्स रेलेवेंट नहीं हैं, मगर ये जो टेक्निकल डिस्कशंस हैं वाटर अवेलेबिलिटी के मुतल्लिक, पानी की अवेलेबिलिटी के मुतल्लिक, या जो इसके पॉलिसी लेवल पे भी जो फ़ैसला होने वाला है, ये तो मेज़ पर बैठ कर इकट्ठे बैठ कर ही होना है ना जी। तो मेरे इसमें जो भी रिजर्वेशंस हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी मौक़िफ़ हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत के हों, सिंध हुकूमत के हों, पीपल्स पार्टी के हों, बाकी सूबाई हुकूमतों के हों, ये हमने मेज़ पे ही बैठ के एक टेक्निकल और लॉजिकल तरीके से इसको डिस्कस करना है और उसके बाद एक कंसेंसस के साथ ही फैसला आगे लेके चलना है ना जी। तो देखिए ये मेरे नज़दीक तो जलसे बिल्कुल हर पार्टी का हक है, पीपल्स पार्टी कर भी रही है, जलसों पे ये बात कर रही है और एक अपने सूबे में एक पॉलिटिकल डायनामिक्स भी होती हैं, मगर हम यही कह रहे हैं कि यही जो गुफ्तगू है, यही जो डिस्कशन है और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम मिल बैठ के डिस्कशन करके पीपल्स पार्टी के साथ इसका एक कंसेंसस के साथ फैसला करेंगे। अच्छा। या कन्विंस हो जाएंगे या कन्विंस कर लेंगे, या जो फैक्ट्स हैं वो टेक्निकल लेवल पे जो डिफरेंट मौक़िफ़ हैं सब हुकूमतों के वो सामने आएंगे और उसके बाद ही एक नतीजा निकलेगा जी। तो हमने तो हमेशा कहा है कि जो भी इसका फैसला होगा वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ कर ही करेंगे और उसमें जो इनके ये व्यू है उसके लिए भी रेलेवेंट फोरम वही होगा जहाँ पर हम बैठें। देखिए एकनेक में ऑलरेडी नादिया साहिबा आपने देखा कि एकनेक जो फोरम है जिसमें सब मंसूबे का फॉर्मल अप्रूवल होना था,
वहाँ पर जब सिंध हुकूमत ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया तो उसके अप्रूवल को फिर पेंड कर दिया गया और आज तक वो इट्स पेंडिंग। और उस उधर भी यही बात हुई कि जब तक उनका एतराज़ दूर नहीं होगा तब तक इस बात को आगे नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन ये जो एतराज़ात है ना, भुट्टो साहब ने एक्नॉलेज भी किया था। अच्छा देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि कंसेंसस से मामला हल होंगे, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सिंध भर में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स, कौम परस्त जमातें, ऑपोजिशन की जमातें, ये सब मिलकर हफ्तों से एहतजाज कर रही हैं। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर ये इंतहाई अहम मामला है जिस पर इतने एहतजाज भी हो रहे हैं, तो अब तक बैठकर इस पर क्यों बातचीत नहीं की जा रही? जी देखिए, ये तो आई थिंक इट इज़ बिटवीन आर पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप्स जो हैं, और या उन्होंने ही एक टाइम का तयन करना है। जी आपने देखा उस दिन इसाक डार साहब ने तो बड़े वाज़ेह तौर पे फ्लोर पे ये बात भी की कि जी हम पीपल्स पार्टी के साथियों के साथ बैठना चाहते हैं, और उन्होंने बल्कि इशारा किया मुड़कर पीपल्स पार्टी की फ्रंट रो की तरफ। उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप किसी को भी उनका वो तयन करती है एक कमेटी का, एक टीम का, जिसमें उनके जो सीनियर फ्रंट रो के मेंबरान हैं, जिसमें चाहे राजा परवेज़ अशरफ साहब हों, खुर्शीद शाह साहब हों, नवीद कमर साहब हों, जिसका भी उनकी लीडरशिप तयन करती है, वो हमारी PMLN की एक कमेटी या टीम के साथ या हुकूमती टीम के साथ बैठ के इसके पर डिस्कशन कर सकती है। तो आप इसमें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा आई थिंक यकीनन ये मुलाकात जल्द हो सकती है और इंशाल्लाह जब इतनी वाज़े तौर पर इसाक डार साहब ये कह चुके हैं, एहसन इकबाल के भी कई बयान सामने आ चुके हैं, फिर आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी क्यों एहतजाज कर रही है? क्यों एहतजाजी जलसे भी मुनक्किद कर रही है? वो जलसे हैं ही सिर्फ इसीलिए? जी देखिए, हम तो यही समझते हैं कि ये बात मेज़ पर बेहतर होगी बैठ के, मगर अब मैं इसलिए जी क्योंकि हमारे एलाइज भी हैं, हम अपनी अलायंस को वैल्यू भी करते हैं, हम बड़ी मैच्योरिटी के साथ एक अलायंस को चलाते आए हैं और इसमें दोनों पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों का किरदार रहा है 2022 की PDM हुकूमत में भी और आज भी। और यही अलायंस जो है बुनियाद बनी है मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की और मुआशी बेहतरी की, और आगे इंशाल्लाह मज़ीद ये बुनियाद बनी रहेगी। तो हम यही समझते हैं कि बेहतर ये है कि जलसेों के बजाय ये बात मेज़ पर हो। बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड सिंध की में अभी एक अपनी शायद पोलिटिकल डायनामिक्स हैं, पीपल्स पार्टी शायद ये समझती है कि वो और एक इशू यकीनन वहाँ पे अवाम ने उठाया हुआ है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करी है। बट आई थिंक इसका जो प्रैक्टिकली इवेंचुअली इसका जो हल है वो वही है जो हम कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर इसके सारे फैक्ट्स बशमूल टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करके कंसेंसस के साथ इसका एक फैसला किया जाए। इसका मतलब आप लोगों को कोई खतरा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ छोड़ देगी, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल वाज़े तौर पर कहा है? नहीं, मेरा ख्याल है जी, मैं पर उम्मीद हूँ कि जिस मैच्योरिटी के साथ PMLN और पीपल्स पार्टी ने अपने अलायंस को अभी तक लेके आते आए हैं, ना सिर्फ इस हुकूमत में बल्कि PDM की हुकूमत में भी, उसी मैच्योरिटी के साथ नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये आगे भी इंशाल्लाह ये अलायंस जो है बेस बनी रहेगी मुल्क में मुआशी बेहतरी की, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की। तो और यकीनन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम नेशनल इशूज़ के ऊपर एक दूसरे के पॉइंट्स ऑफ व्यू को डिबेट ना करें, वो बिल्कुल करेंगे। बट मुझे जी कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह कि ये अलायंस जो है इसी तरह ही बेस बना रहेगा। जी साथ भी रहेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है जी, और हम इंशाल्लाह इसी तरीके से इस पॉलिटिकल अलायंस को बेस बनाए रखेंगे मुल्क में बेहतरी के लिए, चाहे वो मुआशी बेहतरी हो, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, चाहे वो और कौमी एस्पेक्ट्स में बेहतरी। और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पुरुमीद पुरएतमाद भी है, और मुराद अली शाह साहब तो ये कह चुके हैं कि वफाकी बजट से पहले इस मंसूबे से वफाकी हुकूमत दस्तबरदार हो जाएगी। आज जी देखिए, अगेन मैंने आपसे कहा ना जी जी मैं देखिए अगेन वो उन्होंने बात की है, मेरा ख्याल है जी इसकी लॉजिकल कंक्लूजन यही होगी कि हम बैठ के इसको कंसेंसस के साथ फैसला करेंगे। हम ये तो वाज़े तौर पे कह चुके हैं, दो बातें देखिए डार साहब ने बड़े वाज़े तौर पे फ्लोर पे की थी। एक ये कि जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस के साथ होगा, और दूसरा ये कि इन नो सिनारियो किसी भी सिनारियो के अंदर, किसी भी केस के अंदर सिंध का जो पानी का हिस्सा है उसका एक कतरा भी कम किया जाएगा। बट द मेन थिंग इज़ कि जो भी इस मंसूबे के हवाले से फैसला होगा वो कंसेंसस के साथ होगा। कोई भी चीज़ ज़ोर से, ज़बरदस्ती से या इख्तलाफ के बावजूद नहीं की जाएगी, कंसेंसस के साथ ही होगा जी जो होगा। अच्छा बिलाल अज़हर कियानी साहब, चलें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझ में आ जाए, क्योंकि आप मुस्तकिल कह रहे हैं कि कंसेंसस से ही होगा, जबकि उनकी शिकायत है कि बार बार हम कहते हैं, आइन का तकाजा भी है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब किया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब अब तक इसको तलब नहीं कर रहे। और इस हवाले से मुराद अली शाह साहब भी कई बार
खतूत भी लिख चुके हैं और पीपल्स पार्टी वैसे भी कह चुकी है। बट अब दूसरा जो मसला है जिस पर इस वक्त आप लोगों पर कड़ी तनकीद। अच्छा, इसमें नादिया साहब माजरत जी एक चीज़ मुझे ज़रा ज़रूर कहने दीजिएगा, ऑल्दो यू हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक एट लेंथ। देखिए कि अभी भी एक्नेक जो रेलिवेंट फोरम है इसके लिए उसने अप्रूव नहीं किया इस प्रोजेक्ट को। सही, बिल्कुल सही, बिकॉज सिंध की मुखालफत है। सही, पॉइंट नोटेड। और ये बात इसाक डार साहब ने भी कही थी कि उन्होंने एक्नेक के उससे निकाल भी दिया था। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बलूचिस्तान की जो सड़क बनाने के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा अनाउंसमेंट भी की, उसका पूरा तखमीना भी बताया गया और कहा कि ये खूनी ट्रैक जो साल भर में कितनी जाने ले जाता है, उस हवाले से भी लोग तनकीद कर रहे हैं। और वो तनकीद डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा कर रहे हैं। वो कहते हैं, चाहे खाकान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, JUI हो, वो कहती है कि पेट्रोल की प्राइसेस आपने कम नहीं की, लेवी आपने बढ़ाई, और ये पैसा जो आवाम को आपने रिलीफ फराम करना था। हमदुल्ला साहब तो ये भी कहते हैं कि 25 करोड़ आवाम के पेट को काट के आप बलूचिस्तान की सड़कें बना रहे हैं, और ये एहसान कम अज़ कम बलूचिस्तान पर विफाक को नहीं करना चाहिए। जी देखिए, खैर इस बात से तो मैं इख्तलाफ करता हूँ। मेरे ख़्याल से हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि बलूचिस्तान जो कि यकीनन आई थिंक बाकी सूबों के मुकाबले में उसकी डेवलपमेंट की भी ज़्यादा नीड्स हैं, उसकी इकनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़्यादा नीड्स हैं। उसमें तो हम सब मिल के जो भी किरदार अदा कर सकते हैं बियॉन्ड अबव एंड बियॉन्ड जो 18वीं तरमीम से वसाइल बलूचिस्तान जाते हैं या NFC अवार्ड के नतीजे में जाते हैं, वो हमें आई थिंक उसको हमेशा इंकरेज करना चाहिए। देखिए दूसरी बात ये नादिया साहिबा पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कि बुनियादी बात ये है कि 2024 में फरवरी में जब हमारी ये हुकूमत आई तब से आज तक पेट्रोल की कीमत तकरीबन मेरे ख्याल से 30-40 रुपए 30 रुपए के करीब कम हो चुकी है। डीजल की कीमत भी कम हो चुकी है, बिजली के नर्ख भी कम हुए हैं। तो पेट्रोल की कीमतों में कमी तो हमारे दौर में आई है। ठीक है, इस दफा लेकिन आलमी मंडी में जब कमी आएगी बिलाल अजहर कियानी साहब, तो आपको फिर कम करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जब आप लोग ये कहते हैं कि जब आलमी मंडी में ज्यादा है तो हम कम क्यों करें? नहीं देखिए, हम कम करते आए हैं, इसलिए ही कमी हुई है ना जी। जो आज अगर पेट्रोल की कीमत में हमारी हुकूमत के आने के बाद अगर कमी है या कम कीमत है और खातिर ख्वाह कमी है हुकूमत में आने के बाद, तो इस वजह से ही है कि हमें जब भी मौका मिला है हमने आवाम को फराम किया है। इस दफ़ा इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में जब हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों का तयन होता है, तो इस दफ़ा जब ये तयन का मौका आया तो इस दफ़ा अब बलूचिस्तान की आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ की डेवलपमेंटल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में ही सिर्फ ये फैसला हुआ कि बजाय, और इस दफ़ा भी मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी नहीं, जो कमी हो सकती थी उसको इसलिए रोका गया कि यही पैसे हम अबव एंड बियॉन्ड जो बलूचिस्तान में अदरवाइज डेवलपमेंट के लिए पैसे जा रहे हैं उसके अंदर मज़ीद वफाक किरदार अदा कर सके। और मेरे ख्याल से ये खुशाइन बात है। हमें हमेशा इस तरह के जो हमारे रिलेटिवली अंडर प्रिविलेज्ड इलाके हैं, जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, जो जिनको उस तरह के वसाइल या इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे कोई कहीं और हो, जो कि बाकी पाकिस्तान के इलाकों में या शहरियों को मिलती हैं, अगर हमें कहीं पर भी मौका मिले उनको मज़ीद एम्पावर करने का, उनकी मदद करने का, तो हमें उसको मेरे ख्याल से जी उसको तो इंकरेज करना चाहिए और उसको बल्कि आप ज़रूर कीजिए। आप पसमानदा इलाकों को डेवलप करें, आप बलूचिस्तान की नीड्स को पूरा करें, लेकिन माजरत के साथ ये सवाल लोग करेंगे कि पहले आपने लेवी बढ़ाई और कहा कि ये जो हम इकट्ठा कर रहे हैं इससे हम बिजली में रिलीफ देंगे, और अब कम ना करके आप कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान की सड़कें बनाएंगे। बिल्कुल बनाइए, लेकिन सवाल फिर यही है कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं होती, नहीं बिलाल साहब अगर कम नहीं होती, खाकान अब्बासी साहब कहते हैं, तो क्या आप सड़कें नहीं बनाते? नहीं, अगर नहीं होती तो क्या आप सड़कें नहीं बनाते बलूचिस्तान की? नहीं, वो भी बनाते और ये मजीद बनाएंगे। देखिए ये वफाकी हुकूमत की एक पॉलिसी फैसला है, वोटर्स ने फैसला करना है जी। हमने आज पेट्रोल की कीमतें भी कम की हुई हैं इस हुकूमत में आके, आज बिजली की कीमतें भी कम की हुई हैं, और एक मौके पे जब मज़ीद कमी में पेट्रोल की कीमतों में कमी का एक मौका आया तो इस दफ़ा एक पॉलिसी लेवल फैसला किया कि मज़ीद पेट्रोल की कीमत में कमी के बजाय इस दफ़ा हम शायद ये पैसे बेहतर इस्तेमाल इसका हो कि हम बलूचिस्तान में ये जो एक सड़क है जिसके पर मेरे ख्याल से जी 2000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, अगर हम इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, एक्सपेडाइट कर सकते हैं, तो इस तरफ ये
पैसे डाइवर्ट कर दिए जाएँ, तो ये किसी भी हुकूमत का एक इख्तियार भी होता है, उसकी राइट होती है कि वो पब्लिक फ़ायदे के लिए फ़ंड्स की एलोकेशन किस तरीके से करे। अगर आप आज अगर पेट्रोल की कीमतें हमारी हुकूमत में आने के बाद ज़्यादा होती या उससे या उतनी ही होती तो तब भी शायद ये क्रिटिसिज्म आपके पास शायद ज़्यादा वजन होता। मगर आज हकीकत ये है कि आज हमारी हुकूमत में हम पेट्रोल की कीमतें भी कम कर चुके हैं जब से हम आए हैं, बिजली के नर्ख भी खातिर ख्वाह कम कर चुके हैं, और साथ साथ हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं IMF के प्रोग्राम में होते हुए, मुआशी इशारियों को भी बेहतर करते हुए कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट की तरफ भी फंड्स डाइवर्ट कर सकें। तो ये चीज़ इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। पहले जब भी मौका मिला है हमने आवाम को रिलीफ फराम किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। ठीक है बिलाल अज़हर कियानी साहब, जो पूरी विफाक ने एक मिनरल्स एंड माइंस का इन्वेस्टमेंट फोरम जो है उसका इनेकाद किया इस्लामाबाद में, उसके बाद से लेके अब तक आपने देखा कि बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी इस माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से वहाँ की जो अपोजिशन जमातें हैं वो मोतरज़ हैं। वो कहते हैं विफाक को सूबे की इन वसाइल पर कब्जा नहीं करने देंगे। अब ये फरमाइएगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम थी तो विफाक को दस्तबरदार होना पड़ा था 34 शिकों से, और इस तरह से अभी भी वो कहते हैं कि होश के नाखून लें, इस तरह से ये पास नहीं होने दिया जाएगा। नहीं देखिए, ये तो जी एक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का मामला है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मामला है। उसमें तो जी अब इट इज़ अप टू द प्रोविंस, वो जो फैसला करें। हम तो ये कहते हैं कि जी वो अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी गवर्नेंस बेहतर करे और पॉलिसी इश्यूज़ पे अपना फोकस करे। तो इसी की तरह जी ये जो फ़ैसला है ये खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का फ़ैसला है। हरगिज़ भी इस बात में तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम 18वीं तरमीम से तजावुज़ करके कोई वफाकी हुकूमत या कोई ऐसा कदम उठा रही है। तो वो तो जी देखिए मौलाना साहब का एक अपोजिशन का वहाँ पे किरदार है, वो वहाँ पर वो बात कर रहे हैं, और ये तो फ़ैसला और ये इख्तियार जो है ये तो खैबर पख्तूनख्वा की ही उधर की असम्बली का है। इट इज़ अप टू देम। लेकिन बड़ी कमाल की बात है, कमाल की बात है कि अलीमा खान साहिबा भी कहती हैं कि इसकी जो मंजूरी है वो इमरान खान की रिहाई से मशरूत कर दी जाए। बाद में फिर तहरीक इंसाफ ये फैसला करती है कि इसको जब भी पास किया जाएगा जब इमरान खान साहब इसको पढ़ लेंगे और राजी हो जाएंगे। तो ऐसे तो ना कहें कि विफाक का कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरे कानून साजी से। नहीं, ये देखिए नहीं देखिए, वफाक का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो खान साहब के NRO की एक ख्वाहिश है, अगर वो हर कौमी इशू के साथ उसको नथी करना चाहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए मगर मुझे जेल से रहाई, अगर जेल से रहाई ना मिले तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, अगर मुझे जेल से रहाई ना मिले तो साइफर के ऊपर मैं अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़राब कर दूं, अगर मुझे रहाई ना मिले तो आप कोई और कौमी इशू पे फैसला नहीं हो सकता, अगर मुझे रहाई ना मिले तो आप सिक्योरिटी ब्रीफिंग पे PTI ना जाए, उसका हमसे तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इमरान खान की और PTI की तंग नज़री जो है उसके नतीजे में वो हर अपनी ज़ात और अपने रिलीफ के साथ अगर हर कौमी इशू को नथी करते हैं तो वो तो उनकी खामी है ना जी, उसका वफाक से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो हमेशा की तरह आपने देखा है PTI का कोई भी शख्स हो वो खान साहब को मिलने जाए, खान साहब का बयान बाहर लेके आए, अपनी ज़ात, अपनी बात, अपनी रिहाई, अपनी आज़ादी से आगे कोई बात नहीं होती। जो उनका शख्स भी खान साहब को बाहर मिल के आता है, चाहे वो बहन हो चाहे कोई और हो, वो यही कहता है जी खान साहब फलाने के बारे में ये कह रहे थे, वो कह रहे थे फलाना बड़ा ख़राब है हमारी PTI में, फलाना बड़ा ठीक है। इनकी कौमी इशूज़ तक सोच आती नहीं है। तो देखिए अगर अलीमा साहिबा ने ऐसी बात की है तो ये खान साहब की अपनी NRO की ख्वाहिशात का मजीद इजहार है, इसका वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। सर लेकिन माइंस एंड मिनरल्स इन्वेस्टमेंट क्या SIFC के जरिए नहीं होगी? उसका तो वफाक से ताल्लुक होगा ना। नहीं देखिए, SIFC जो भी काम कर रही है माइंस एंड मिनरल्स में, वो 18वीं तरमीम को मद्देनजर रखते हुए वो बिल्कुल एक काम कर रही है। उसके में वफाकी हुकूमत का एक रोल है, सूबाई हुकूमतों के अपने रोल्स डिफाइंड हैं, मगर अगर सूबा खुद कोई चीज़ फैसला कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तो आप वफाक पर नहीं डाल सकते। हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि ओवरऑल मुल्क में माइंस एंड मिनरल्स के सेक्टर को जिम्मेदाराना तरीके से डेवलप किया जाए। ये जो एक पोटेंशियल है जिसकी हम दहाइयों से बात कर रहे हैं, इसको हम रियलाइज़ करें ताकि ये हमारे मुल्क की मुआशी बेहतरी, मुल्क में जॉब्स का एक सोर्स बने जिससे सारे पाकिस्तानी मुस्तफीद हों। तो उसके लिए हम जो किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, उसको अदा करना चाहिए। बिलाल अज़हर कियानी साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।